स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी आपको बुक लेनी है पार्ट नंबर 4 बाल सुलभ माला, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर सीखा था 16, जिसमें था कौवा और गीदड़ के बारे में स्टोरी, जिसमें गीदड़ ने कौवे की किस प्रकार से मदद की थी वो हमने सीखा। आज भी हम इसी प्रकार से एक स्टोरी सुनने वाले हैं। चैप्टर नंबर 17 मित्रता। देखिए, फ्रेंडशिप नाम है स्टोरी का। इसके लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 98 निकालना है। देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर स्टोरी दी है। पिक्चर यहाँ पे दिए हैं, सारे जो भी यहाँ पे दृश्य है वो सारे आपको दिखाए गए हैं। हमने इसके आगे के चैप्टर में भी सीखा कि मित्रता यानी कि मित्र जो है, अच्छा मित्र किस प्रकार से हेल्प करता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी फ्रेंडशिप कर रहे हैं। तो एक जो बड़ा जानवर है यानी कि सिंह जंगल का राजा होता है, और वो उनका तो सबको डर ही रहता है। आपको भी पता है कि शेर यानी कि लायन से सभी प्राणी है वो डरते हैं। और इसमें एक साइड दिखाई गई है लोमड़ी यानी कि फॉक्स, जिसे आप गीदड़ भी कहते हैं, जिसे हमने आगे के चैप्टर में सीखा। तो एक गीदड़ है वो शेर से छोटा प्राणी है और वो हमेशा उससे डरता था। लेकिन जब उसने शेर के पास जाके देखा तो वो भी उनके जैसा ही आम प्राणी बनके उनके साथ व्यवहार करता है। तो ये स्टोरी में वही बताया गया है कि मित्रता कमज़ोर, बलवान, अमीर, गरीब, उसमें ऐसा कोई महत्व नहीं होता है। जो फ्रेंड होते हैं वो भले ही एक अमीर हो एक गरीब हो, तो उनके साथ वो सद्भावना रखते हैं। तो ये बात है दोस्ती के बारे में। देखिए, नीचे यहाँ पे लिखा गया है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए, इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। लुक एट दिस पिक्चर, ट्राई एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। ये जो स्टोरी है वो हम पिक्चर के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। आप भी फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये जंगल का पिक्चर है। ये जंगल में यहाँ पे आपको शेर दिखाया गया है और एक साइड लोमड़ी यानी कि गीदड़ भी आप कह सकते हैं, फॉक्स भी किसे कह सकते हैं। तो ये जंगल में रहते थे। बाद में एक दिन होता ऐसा है कि लोमड़ी है वो शेर को देख जाती है। तो जब लोमड़ी शेर को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वो क्या करती है, अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा देती है। वो क्या करती है, अपने आप को हाइड कर देती है, छुपा देती है, और शेर को उसका चेहरा दिखने नहीं देती है। अब एक बार होता ऐसा है कि एक बार वो फिर से शेर को देख जाती है। तो वो वही दूर से ही देखती रहती है और शेर उसे देखता रहता है, वो उसको देखता रहता है। तो शेर को ये जो छोटी सी लोमड़ी है उसको देखकर उसको वो अच्छा लगने लगा कि मैं इसको दोस्त बनाऊं। और लोमड़ी को ये जो बड़ा सा शेर है वो देख के उसको भी लगा कि इसका कद तो बहुत बड़ा है, वो ऐसा मजबूत प्राणी है, हिंसक प्राणी है। वो देख के वो भी खुश हो जाता है। लेकिन वो एक दूसरे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोमड़ी को शेर से डर लग रहा था। तो वो तभी एक दूसरे को देख के बाद में चले जाते हैं। अब तीसरी बार ऐसा होता है कि दोनों फिर से एक बार मिल जाते हैं। तो वो दोनों पास आते हैं और एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने फैमिली के बारे में बात करते हैं। और इस प्रकार से दोनों खुश हो जाते हैं एक दूसरे के साथ बात करके हुए। उनको एक दूसरे की संगत अच्छी लगती है और दोनों में मित्रता हो जाती है। तो ये बात है, बाद में वो मित्र बन के रहने लगे। तो इसमें से हमें मोरल क्या मिलता है बच्चों, कि कोई भी बड़ा या तो छोटा नहीं होता है, कोई भी मजबूत होता है, हिम्मतवान होता है, तो कोई डरपोक होता है, कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है। लेकिन दोस्ती में ऐसी सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। दोस्ती में तो बस दोस्त अच्छा होना चाहिए, ये देखा जाना चाहिए। और ऐसा भी होता है, आप अपने जब भी दोस्त बनाए तो आप क्या ये देखते हैं कि वो होशियार है कि पढ़ने में वो वीक है, या तो आप ऐसा भी नहीं देखते कि वो पैसे वाला है वो गरीब है। ऐसे कुछ भी हम नहीं देखते हैं। उसका कलर है वो रंग उसका काला है या गोरा है वो भी हम नहीं देखते हैं। सिर्फ मित्रता में हम सद्भावना देखते हैं कि हमारा मित्र अच्छा होना चाहिए मन से, और हमें हमेशा हमारे काम आने वाला होना चाहिए, और हम भी उनके मदद कर लेने वाले होने चाहिए। तो ये बात हुई हमने फ्रेंडशिप की। अब यहाँ पे ये जो हमने पिक्चर देखे उसकी स्टोरी यहाँ पे आपको लिख के दी है। चलो हम वो देखते हैं। एक जंगल में एक शेर और लोमड़ी रहा करते थे। एक बार लोमड़ी ने शेर को देखा तो बहुत डर गई। जब पहली बार लोमड़ी देख जाती है शेर को तो वो बहुत डर जाती है। उसने खुद को घनी झाड़ियों में छिपा लिया, जैसे हमने पिक्चर में देखा कि वो झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। लेकिन अगली बार वह हिम्मत करके बाहर आई
तो उसने शेर को देखा, शेर ने भी उसको देखा, लेकिन वो दूर ही खड़ी रही। वो दूर देख से ही शेर को देखती रहती है। वह शेर को एक टक देखती रही, जैसे अपनी नज़रें भी वो झुकाती नहीं है, और एक टक वो उसको देखती रहती है। उसे शेर का जो रंग है और उसका कद है वो बहुत अच्छा लगा। वो कंटिन्यूस जब उसको देखती रहती है तो उसकी हाइट है वो देख के वो खुश हो जाती है। और लोमड़ी का छोटा आकार भी शेर को बहुत पसंद आया। उसको भी अच्छा लगा कि ये जो छोटा सा प्राणी है वो अच्छा लग रहा है। अब तीसरी बार जब वे दोनों एक दूसरे के पास आए तो लोमड़ी ने सारा समय उसके साथ बिताया और उसके परिवार के बारे में बातचीत की। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और बाद में एक दूसरे से दोबारा मिलने का वायदा यानी कि प्रॉमिस करके अपने अपने घर चले गए। इस तरह शेर और लोमड़ी में मित्रता हो गई। तो देखिए ना कि ये जो शेर है वो तो जंगल का राजा कहा जाता है और गिद्धड़ है वो तो छोटा सा प्राणी होता है, लेकिन फिर भी शेर ने उनके मित्रता हो गई थी, इसलिए वो उसको ऐसा नहीं सुना रहा था कि मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, और वो अपनी मित्रता सहज तरीके से निभा रहे थे। बच्चों, इससे शिक्षा ये मिलती है कि मित्रता में बलवान, कमज़ोर, अमीर, गरीब, काला, गोरा कोई भी चीज़ का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें हम धर्म नहीं देखते हैं, जाति नहीं देखते हैं, बल्कि मन में सद्भावना होनी चाहिए, नोबल थॉट्स होने चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रह सकते हैं। हमको एक दूसरे की संगत पसंद है, एक दूसरे से मेल मिलाप करने से ही दोस्ती बढ़ती है। तो ये हमने स्टोरी सुनी मित्रता के बारे में। तो बच्चों, आपको भी अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी प्रकार का उसमें आपसे कमी हो, लेकिन हमें उसको कभी भी खरी खोटी नहीं सुनानी चाहिए। मित्रता अच्छे भाव से हमें रखनी चाहिए। अब है आगे शब्दार्थ जो कि आपको वन टाइम नोटबुक में लिखने हैं। वो हम देखते हैं जंगल यानी कि वन, जिसे आप इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं। बाद में है लोमड़ी, जिसे आप हिंदी में गीदड़ भी कह सकते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फॉक्स। खुद यानी कि स्वयं, वन सेल्फ। बाद में है छिपाना यानी कि बचा लेना, टू हाइड, जो लोमड़ी होती है वो अपने आप को बचा लेती है यानी कि हाइड कर देती है। अमीर यानी कि रिच पीपल, जो पैसे वाले होते हैं उसे कहते हैं अमीर। दोबारा यानी कि फिर से क्या करते हैं, वो दूसरी बार मिलने के लिए प्रॉमिस कर देते हैं, अगेन। शेर यानी कि लायन, डरना यानी कि भयभीत होना, फ्राइटनेड। अब है दूरी यानी कि डिस्टेंस, कद यानी कि लंबाई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइट। एक टक यानी कि लगातार, कंटिन्यूस। गरीब यानी कि पुअर। ये सारे ग्लोसरी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब पीछे भी थोड़े से यहाँ शब्दार्थ दिए हैं, हम वो देख लेते हैं। बिताया यानी कि व्यतीत किया, स्पेंड, कोई किसी के साथ जो समय बिताते हैं उसे कहते हैं व्यतीत किया। वायदा यानी कि वचन, प्रॉमिस। बलवान यानी कि शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग। महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस। बाद में मित्रता यानी कि दोस्ती, फ्रेंडशिप। कमजोर तो उसे कहते हैं असमर्थ, जो वीक होते हैं। सद्भावना यानी कि अच्छे विचार, नोबल थॉट्स। तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब है अभ्यास का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है शेर का और लोमड़ी का। देखिए कितना प्यारा पिक्चर है, दोनों एक साथ अपनी फ्रेंडशिप में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मौखिक अभ्यास है, इसमें क्वेश्चन आंसर है, इसलिए हम इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपको अपनी नोटबुक में हेडिंग देना है चैप्टर नंबर 17 मित्रता, और अभ्यास इस प्रकार से हेडिंग दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जंगल में कौन कौन रहा करते थे। तो बच्चों, जंगल में हमने कौन कौन रहा करते थे ऐसी स्टोरी में सुना, एक लायन रहता था और एक लोमड़ी यानी कि फॉक्स रहता था। चलो आंसर में लिखिए, जंगल में एक शेर और लोमड़ी रहा करते थे। जंगल में कौन रहते थे, एक शेर और लोमड़ी। आगे है, लोमड़ी ने शेर को देखकर क्या किया। वो जब पहली बार शेर को देख जाती है तो वो क्या करती है। तो आंसर लिखिए, लोमड़ी शेर को देखकर उसको एकटक देखने लगी। पहली बार तो वो छुपा देती है, बाद में सेकंड टाइम उसको देखने की कोशिश करती है, तब वो उसको एकटक यानी कि कंटिन्यूस उसको देखते ही रहती है। एकटक देखती रही। आगे है, लोमड़ी को शेर की कौन सी बातें अच्छी लगी। जो फॉक्स था उसको शेर की कौन सी बातें अच्छी लगती है, उसका रंग और उसका आकार। तो आंसर लिखिए, लोमड़ी को शेर का रंग और आकार अच्छा लगा। शेर का रंग और आकार। तो इस प्रकार से तीनों आंसर आपको लिखने हैं। आगे देखते हैं, तीसरी बार मिलकर दोनों ने क्या बातचीत की। तो जो वो थर्ड टाइम मिलते हैं तो दोनों पास आके बातचीत करते हैं। तो दोनों ने अपने परिवार के बारे में बातचीत की, अपनी फैमिली के बारे में बातचीत की।
और लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिए। क्वेश्चन क्या है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें कौन सा बोध मिला था बच्चों कि फ्रेंडशिप में हमें कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बलवान कमज़ोर, ऐसी कोई भी बात नहीं देखनी चाहिए और सद्भावना रखनी चाहिए। थॉट्स है वो हमारे अच्छे रखने चाहिए। तो आंसर लिखिए, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाद में कोमा करके आपको नीचे की लाइन यूज़ करनी है। मित्रता में बलवान कमज़ोर, अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं है, बल्कि मन में सद्भावना होनी चाहिए। एक दूसरे से मेल मिलाप करने से ही दोस्ती बढ़ती है। तो ये आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। हमने ये अभ्यास के सारे क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक में लिख लिए। अब हम फिर से टेक्स्ट बुक में आते हैं। पेज नंबर 101, लिखित अभ्यास राइटिंग एक्सरसाइज है। सही वाक्यों पर राइट टिक और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाए। टिक राइट द राइट स्टेटमेंट्स एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग वन। यहाँ पे आपको जो गलत है उसके सामने क्रॉस करना है और जो सही है वहाँ पे राइट टिक करना है। एक शहर में शेर और लोमड़ी रहा करते थे। बच्चों यहाँ पे आपको रॉन्ग टिक करना है, क्योंकि शहर में नहीं, वो जंगल में रहा करते थे। ये जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको क्रॉस की साइन करनी है, सही की नहीं। वो जंगल में रहा करते थे। अब है आगे, लोमड़ी शेर को देखकर डर गई थी। वो जब पहली बार देखती है तो वो डर गई थी। सेकंड टाइम उसने वहाँ पे उसके साथ उसको देखते ही रहती है और थर्ड टाइम वो बातचीत भी करती है, इसलिए हम इसमें क्रॉस की साइन करेंगे। लोमड़ी को शेर का कद छोटा लगा, नहीं, लोमड़ी को शेर का कद बड़ा लगता है, इसलिए हम इसमें भी क्रॉस की साइन करेंगे। शेर और लोमड़ी में मित्रता हो गई, तो ये सही बात है, इसलिए हमें लास्ट में राइट टिक करना है और बाकी 3 में क्रॉस की साइन करनी है। आगे देखते हैं व्याकरण। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। राइट द एंथोसमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे आपको विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द, जिसे आप अपोजिट शब्द कहते हैं। मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप, तो उसका यहाँ पे आपको मित्रता का जो विरोधार्थी शब्द है वो लिखना है। मित्रता का विरोधार्थी शब्द होता है शत्रुता। क्या होता है? शत्रुता। शत्रु यानी कि दुश्मन। मित्रता का यहाँ पे आप दुश्मनी भी लिख सकते हैं। बच्चों ये यहाँ पे आपको क्रॉस की साइन करनी कंपलसरी है। आप जब भी विलोम शब्द यानी कि अपोजिट शब्द लिख रही है, विरोधार्थी शब्द लिख रहे हैं, तो आपको ये क्रॉस की साइन करना ज़रूरी है। डर यानी कि उसका अपोजिट शब्द क्या होगा? हिम्मत। दूर तो पास या तो नज़दीक। अच्छा या तो उसका अपोजिट शब्द होगा बुरा। छोटा तो होगा बड़ा। तो ये 4 जो अपोजिट शब्द विलोम शब्द है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेने हैं। अब है सुनो सुनाओ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। पूरी कहानी को अपने शब्द में सुनाए। नरेट द गिवन स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। जो हमने सबसे पहले ही पिक्चर देख के स्टोरी सुनाई थी, आपको भी ये पिक्चर देख के पूरी स्टोरी है वो अपने शब्दों में कहनी है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। 102 लिखना है। राइटिंग पोर्शन यहाँ पे है। कक्षा में तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? उसका नाम तथा उसके बारे में 5 वाक्य लिखे। Who is your best friend in your class? Write 5 sentences about him या तो her। आपका कोई दोस्त है, आप जब स्कूल में आते थे तब, या तो आपके आसपास में कोई भी, तो ऐसा एक मित्र जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसका आपको यहाँ पे फर्स्ट नाम लिखना है और उसके बारे में 5 सेंटेंस है वो लिखने हैं। यानी कि ये जो आंसर है राइटिंग क्वेश्चन वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है वो तो आपको ही पता होगा, इसलिए मैं किसी के बारे में यहाँ पे लिख नहीं सकती हूँ। आपको अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है जो कि आप उसको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, उनका नाम लिखना है या तो, और नाम लिखने के बाद उनके बारे में 5 सेंटेंस भी लिखने हैं खुद। अब देखते हैं सृजनात्मक गतिविधि, यानी कि इन चित्रों को देखिए और एक एक वाक्य में लिखिए कि बच्चा क्या कर रहा है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्क्राइब द चाइल्ड्स एक्टिविटी इन ईच पिक्चर इन द ब्लैंक। यहाँ पे क दिया है। सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहा है। क्या दे रहा है? ये बच्चा है वो पौधों को पानी दे रहा है। सेकंड है कि ये जो बच्चा है उसको गर्मी लग रही है और समर है, समर की सीज़न है इसलिए उसको गर्मी लग रही है, तो वो आइसक्रीम के मज़े ले रहा है। बाद में है वो क्या कर रहा है? आइस में खेल रहा है। जब आइस की बारिश होती है, स्नोफॉल होती है, तो वो उसमें मज़ा ले रहा है स्किप करके। और लास्ट है
ये सर्दी की सीज़न है यानी कि विंटर का मौसम है, तो उसको ठंड है, वो जब पवन चल रही है तो उसके वो मज़े ले रहा है। तो ये जो सारे वो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पे क ख ग और घ यानी कि क में क, ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो आपको क्रिया लिखनी है। और इसी प्रकार से ये चारों लाइन है वो भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। मैंने आपको बता दिया है कि ये बच्चा क्या क्या कर रहा है, वो लिखना आपको खुद है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है मित्रता, वो और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको भी ये कंप्लीट कर लेना है।